12 सितंबर 2025 को घर खरीदारों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से दिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने यह घोषित किया कि आवास का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। साथ ही न्यायालय ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह दिवालियेपन की प्रक्रिया से गुजर रही तनावग्रस्त रियल एस्टेट परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु एक पुनर्जीवन कोष रिवाइवल फंड स्थापित करे। ये बात मानसी बरार फर्नांडिस बनाम शुभा शर्मा और अन्य से है और इस पीठ में न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन थे। निर्णय के प्रमुख बिंदु इस प्रकार से हैं। राज्य की जिम्मेदारी। राज्य पर यह संवैधानिक दायित्व है कि वो ऐसा ढांचा तैयार करे और इसे सख्ती से लागू करे जिसमें किसी भी डेवलपर को घर खरीदारों को धोखा देने या उनका शोषण करने की अनुमति न हो। साथ ही परियोजनाओं की समयबद्ध पूर्णता देश की शहरी नीति के मूल आधार होनी चाहिए। RERA रेरा प्राधिकरणों का सशक्तिकरण। रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण रेरा को पर्याप्त बुनियादी ढांचा, सशक्त ट्रिब्यूनल और प्रभावी प्रवर्तन तंत्र उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि उनके आदेश शीघ्र और पूरी तरह लागू हो सकें। सरकार की भूमिका। सरकार केवल मौन दर्शक नहीं रह सकती और वह गृह खरीदारों व व्यापक अर्थव्यवस्था के हितों की सुरक्षा उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है। पुनरुद्धार कोष और परियोजनाओं के संरक्षण हेतु न्यायालय के निर्देश इस प्रकार से हैं। केंद्र सरकार को रियल एस्टेट या निर्माण क्षेत्र पर केंद्रित सार्वजनिक उपक्रमों यानी कि PSU या सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP के माध्यम से एक कॉरपोरेट निकाय स्थापित करने पर विचार करना चाहिए जो दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता 2016 के ढांचे के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं की पहचान, अधिग्रहण और पूर्णता सुनिश्चित करे। अधूरे प्रोजेक्ट्स की अविकृत इकाइयों का उपयोग प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी किफ़ायती आवास कार्यक्रमों या सरकारी आवासों के लिए किया जा सकता है, जिससे आवास संकट और दिवालिया परियोजनाओं के पुनरुद्धार दोनों ही संभव हो सकेंगे। केंद्र सरकार को नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड NARCL के अंतर्गत एक पुनर्जीवन कोष स्थापित करने अथवा SWAMIH स्वामी जिसे कहते हैं स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग फंड का विस्तार करने पर विचार करना चाहिए ताकि कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया से गुजर रही तनावग्रस्त परियोजनाओं को ब्रिज फाइनेंसिंग उपलब्ध कराई जा सके। इससे व्यवहार्य परियोजनाओं के परिसमापन को रोका जा सकेगा और घर खरीदारों के हित सुरक्षित रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने SWAMIH कोष की सराहना की, लेकिन कहा कि चूंकि यह एक बड़ा कोष है जिसमें जनता का धन शामिल है, इसलिए इसका उपयोग केवल अंतिम चरण की वित्त पोषण जरूरत के लिए होना चाहिए। क्या क्या अनुशंसाएं की गई हैं? राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण NCLT और राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण NCLAT में रिक्त पदों को शीघ्र भरना और अतिरिक्त IBC बेंचों का गठन। नियमित नियुक्ति तथा सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की सेवाओं का अस्थायी उपयोग। 3 माह के भीतर केंद्र को NCLT या NCLAT के बुनियादी ढांचा उन्नयन और अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। 3 माह के भीतर एक समिति गठित की जाएगी जिसकी अध्यक्षता एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा की जाएगी और इसमें विधि मंत्रालय, आवास मंत्रालय, रियल एस्टेट और वित्त क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल होंगे ताकि रियल एस्टेट क्षेत्र में व्यावसायिक सुधार और विश्वास बहाल किया जा सके। तो ये था आवास का अधिकार एक मौलिक अधिकार, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। इससे संबंधित तथ्य आपको ये पॉडकास्ट अल्फ़ा एकेडमी किशनगंज बिहार की तरफ से प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जौहर। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।